गुड इवनिंग एवरीवन। एज यू नो, आज जो हम पढ़ने वाले हैं, सभी को एक चीज में दिक्कत आती है कि हम लोग प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर में कहाँ पे क्या लगाना है, कहाँ पे नहीं लगाना है, कहाँ पे कब क्या बोल रहे हैं। जब मैं किसी से सडनली क्वेश्चन पूछती हूँ कि मैं जाती हूँ, मैं आती हूँ, वो गई थी, तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज हो जाते हो। आप लोग क्या करते हो कि पता नहीं चलता कि यहाँ पे मैं क्या लगाऊं। मैं जाती हूँ, आती हूँ, गाती हूँ, लिखती हूँ। लेकिन आज इस क्लास के बाद आप लोग समझ जाओगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर का यूज कहाँ कहाँ होगा। ठीक है, सिंपली जो है ना, सिंपली जो है प्रेजेंट का यूज कहाँ बताया था मैंने, जहाँ पे मैं अभी की बात करती हूँ। मतलब कोई मुझसे ये बोले कि तुम्हें मैं काम करती हूँ, मैं बोल दूँ हाँ मैं पढ़ाती हूँ। मैं पढ़ाती हूँ तो क्या आएगा वो इंडेफिनेट। मैं पढ़ा रही हूँ, क्या आएगा वो कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा चुकी हूँ, क्या आएगा वो परफेक्ट। मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ, वो क्या आएगा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो डिफरेंस कितना है। प्रेजेंट में क्या होता है हाँ में, पास्ट में था में और फ्यूचर में गा में। ठीक है, सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं होता है। मैं बोलती हूँ मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, थी हूँ मतलब प्रेजेंट, पढ़ाती थी पास्ट, पढ़ाऊंगी फ्यूचर। ठीक है, और पढ़ा रही हूँ प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पढ़ा रही थी पास्ट कंटिन्यूअस, पढ़ा रही होंगी फ्यूचर कंटिन्यूअस। ठीक है, फिर हम बात करते हैं परफेक्ट की। मैं पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा चुकी थी, किसमें आएगा पास्ट कंटिन्यूअस। मैं पढ़ा चुकी होंगी, किसमें आएगा वो फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, हाँ पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, फिर हम बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। वो काम वो होता है जो हमारा काम खत्म हो भी चुका होता है और चल भी रहा होता है। लाइक कि मैं 1 घंटे से बोल रही हूँ, 1 घंटे से बोल रही हूँ, अब देखो 1 घंटा भी हो गया और बोल भी रही हूँ। तो ये सारे डिफरेंस है आप लोगों के, ताकि इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप लोगों का जितना भी डाउट है सब क्लियर हो जाए। ठीक है, मैंने कल की क्लास में बताया था आप लोगों को, इंडेफिनेट में मैं पढ़ाती हूँ, कंटिन्यूअस में पढ़ा रही हूँ, परफेक्ट में मैं पढ़ा चुकी हूँ और परफेक्ट कंटिन्यूअस में मैं 1 घंटे से पढ़ा रही हूँ। ये किसका आपका प्रेजेंट का है। अगर मैं यहाँ पे हाँ की जगह पे मैं था लगा दूं तो क्या हो जाएगा आपका, मैं पढ़ाती थी सिंपल पास्ट में बदल जाएगा। अगर मैं गा लगा दूंगी, ठीक है, मैं पढ़ाऊंगी फ्यूचर में बदल जाएगा। ठीक है, सिंपल से ही फंडा है। फिर हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे क्या आते हैं 4। ठीक है, कुल कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, इंडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इनके भी 4 होते हैं। ठीक है, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव क्या होता है, जहाँ पे हम सिंपली हाँ में जवाब देते हैं। ठीक है, नेगेटिव में नहीं में, मैं नहीं पढ़ाती हूँ। ठीक है, इंटरोगेटिव में क्या मैं पढ़ाती हूँ, मतलब मैं आप लोगों से क्वेश्चन कर रही हूँ क्या मैं पढ़ाती हूँ। ठीक है, उसके बाद डबल इंटरोगेटिव, मैं क्यों पढ़ाती हूँ, मैं क्यों पढ़ाती हूँ। मैं क्यों पढ़ाती हूँ। ठीक है, सिंपल सा, अगर मैं हाँ बोल दूं तो समझ आना अफर्मेटिव में है, नेगेटिव में नहीं आएगा और इंटरोगेटिव में पहले क्या, क्यों, कब, कैसे, कहा, किस लिए, आपको ये पहले आ जाएगा। वन मोर थिंग, इस बात का हमेशा ध्यान रहे, इंटरोगेटिव में जब भी क्या, कब, क्यों, कहा पहले आ जाए तो वहां पे उसका, यहाँ पे देखो क्या है, आप लोग वर्ड ना लगा करके इसकी हेल्पिंग वर्ड का यूज करोगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ड क्या है, क्या मैं बोलती हूँ। ठीक है, तो क्या आएगा डू या डज आएगा, लेकिन मैं क्या है आई, सब्जेक्ट क्या है तो क्या लगेगा डू आई स्पीक। यहाँ पे हम वर्ड नहीं लगाएंगे। ठीक है, और यहाँ पे मैं क्यों पढ़ाती हूँ, बीच में क्यों है तो पहले आ जाएगा वाई डू आई स्पीक। समझ आया सबको, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव में क्लियर हुआ। अगर मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप लोगों को समझ में आ जाना चाहिए कि ये किसका है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है, इंडेफिनेट है, परफेक्ट है, कंटिन्यूअस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ, आगे बढ़े अब। ठीक है,
फिर अब हम करते हैं स्टार्टिंग से स्टार्ट, ठीक है। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, टेंस, ठीक है। हमारे टेंस क्या होते हैं, ठीक है, जो कि हमारे काल कहलाते हैं। आप लोग कहते हैं ना भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, लेकिन इसमें हम क्या बोलेंगे, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, ठीक है। और ये हमें टाइम बताता है, यानी समय, कि हम किस समय में हैं, प्रेजेंट में है, पास्ट में है या फ्यूचर में है, ठीक है ना। प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में है, वो हमें बता देगा। सिंपली अब हम स्टार्ट करते हैं टेंस से। कौन कौन सा हमारे, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल दो इसका, प्रेजेंट में मैं अलाइव हूँ, ठीक है, पास्ट में मेरा जन्म हुआ था, फ्यूचर में मैं डेथ हो जाएगी। समझ आया, अलाइव, बर्थ और डेथ। अब ये बताओ प्रेजेंट, अब जो हम बात करेंगे पहले हम इंडेफिनिट करके चलेंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इंडेफिनिट, प्रेजेंट का इंडेफिनिट, पास्ट का इंडेफिनिट और फ्यूचर का इंडेफिनिट। अब मुझे बताओ कि इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, गुड, डू या डज। पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, पास्ट के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डिड, ठीक है। क्या होती है कोमल, डिड। अब फ्यूचर के इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल, ठीक है। आप लोग यहाँ पे शैल नहीं लगाओगे, शैल का मोस्टली यूज कहाँ होता है, मोडाल्स में, ठीक है, तो सिर्फ विल का यूज करोगे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आप लोगों को कहाँ कंफ्यूज होती है अंशिका, कि हम डू का यूज कहाँ करें और डज का यूज कहाँ करें। मोस्टली आप लोग इसमें कंफ्यूज होते हो, ठीक है। चलते हम आगे। आई, वी, यू, दे, ही, सी और इट। आई के साथ हम डू का यूज करेंगे, वी के साथ हम डू का यूज करेंगे, यू के साथ भी और दे के साथ भी। ही, सी, इट के साथ हम डज का यूज करेंगे, क्योंकि ये हमारे सिंगुलर होते हैं, ठीक है, और ये हमारे प्लूरल में होते हैं, ठीक है। समझ गया। फिर हम बात करते हैं डिड, डिड तो एक ही है, तो डिड आई, वी, यू, दे, ही, से, इट, सबके साथ डिड का यूज होगा। विल का भी सेम प्रोसेस है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं एक और चीज, वन मोर थिंग, आप लोगों को बता दें कि हेल्प हो दोबारा से, ठीक है। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखो प्रेजेंट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू या डज, ओके, डू या डज। अब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, इज एंड आर। प्रेजेंट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, हैज या हैव। अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होगी हैज बीन या हैव बीन,
बीन लग जाएगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? डिड, ठीक है। और पास्ट कंटिन्यूअस की वॉज या वर, वॉज और वर, ठीक है। फिर पास्ट हैड, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्या आएगा? फ्यूचर इंडेफिनिट विल, कंटिन्यूअस में वेरी गुड, परफेक्ट वेरी गुड, ठीक है। आइए, समझ आया? इन सब की हेल्पिंग वर्ब ये होती है, ओके। फिर हम बात करते हैं इज एम आर। हमेशा ही सी इट के साथ इज का यूज होगा, आई के साथ एम का यूज होगा, बाकी वी यू दे के साथ आर का यूज होगा, ठीक है। हैज का यूज ही सी इट के साथ, हैव का यूज आई वी यू दे, ओके। हैज एम सेम एम, डिड का यूज सभी के साथ होगा, वॉज का यूज क्या होगा? आई के साथ, ही सी इट के साथ वर्ड का यूज होगा, वर्ड का यूज वी यू दे के साथ वर्ड का यूज होगा, ठीक है। फिर हम बात करते हैं हेड। हेड का यूज सभी के लिए होगा, ठीक है। हेड भी सभी के लिए आएगा, और विल तो नॉर्मल है, विल तो सभी के लिए यूज होता है, ठीक है, ओके। और सिंपल सी ट्रिक है, अगर पता करनी हो तो जहां पे एस लग जा रहा है, जैसे कि डज लग गया, इज लग गया, हैज लग गया, वॉज लग गया, लास्ट में एस लग रहेगा, मतलब सिंगुलर, इट मीन्स ही से इट। एक सिंपल सी ट्रिक है ये, ठीक है, इतना से याद कर लेना। हाँ हाँ हाँ, आगे बढ़े हम, ठीक है। अब देखो, हम कभी भी प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, ठीक है, अभी हम क्या कर रहे हैं? प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर के इंडेफिनिट के अफर्मेटिव, ठीक है। हमेशा याद रहे, प्रेजेंट के अफर्मेटिव में और पास्ट के इंडेफिनिट अफर्मेटिव में हम उसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, ठीक है। प्रेजेंट में क्या यूज करेंगे हम? एस या ई एस, ठीक है। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एस या ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं बोलती हूँ, मैं बोलती हूँ, आई स्पीक, ठीक है। फिर हम बात करते हैं पास्ट। यहाँ पे भी हम लोग इसकी हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या आएगा? मैं बोलती हूँ, प्रेजेंट, यहाँ पे आएगा मैं बोलती थी, मैं बोलती थी। सब्जेक्ट क्या है? आई, बोलने के क्या है? स्पीक, लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, क्या हो जाएगा? स्पोक, आई स्पोक। बाद में नोट कर लेना, ठीक है, मैं हटाऊंगी। फिर आगे बढ़ते हैं, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं बोलूंगी, मैं बोलूंगी, आई, फिर क्या सब्जेक्ट क्या? आई, फिर क्या लगेगा? विल, और ये क्या काम कर रही है? बोलने का, आई विल स्पीक। क्लियर हुआ आप लोगों को? ये था प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर का इंडेफिनिट का अफर्मेटिव, ठीक है। इतना नोट डाउन करो, फिर हम आगे बढ़ते हैं।